मेरे बेटे को बचाओ। जज साहब, अब मुझसे ये पे पीड़ा देखी नहीं जाती। 13 वर्ष बाद गए। मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने केवल सांस लाए, चैन नहीं रहा। एक पिता बेटा धीरे धीरे। जिसने अपने बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, उसी पिता को एक दिन कोर्ट में खड़े होकर कहना पड़ा, मेरे बेटे को मरने दो। ये किसी दुश्मन ने नहीं कहा, ये किसी गुस्से में आए इंसान ने नहीं कहा, ये एक टूटे हुए बाप ने कहा, जो 13 साल से अपने बेटे को तड़पते देख रहा था। भारत के इतिहास में पहली बार मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा फैसला सुनाना पड़ा जिसे सुनकर कोर्ट रूम में बैठे जज खुद रो पड़े। अब जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर आपका कोई अपना आपके सामने लेटा हो, सांस ले रहा हो, दिल धड़क रहा हो, लेकिन वो आपको देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, हिल नहीं सकता। बस कुछ मशीनें हैं जो उसे जिंदा रखे हुए हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरा 1 साल नहीं, बल्कि 13 साल तक। तो सवाल उठता है, क्या ये जीना है या ये सिर्फ मरने की एक बहुत लंबी प्रक्रिया है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या किसी इंसान को यह तय करने का अधिकार है कि अब जीवन खत्म होना चाहिए? यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह गाजियाबाद के एक बिल्कुल साधारण परिवार की सच्चाई है। उस परिवार का एक बेटा था, हरीश राणा, उम्र 19 साल। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, यह कहानी है सपनों की, संघर्ष की और एक ऐसे फैसले की जो शायद दुनिया का सबसे कठिन फैसला था। हरीश बिफोर एक्सीडेंट। हरीश राणा का जन्म दिल्ली में हुआ। उनके पिता अशोक राणा मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से थे। मां निर्मला राणा। 3 बच्चों में हरीश सबसे बड़े थे। एक छोटा भाई आशीष और एक बहन जिसकी शादी गाजियाबाद में हो चुकी थी। लेकिन परिवार की सबसे बड़ी उम्मीद हरीश ही थे। कहा जाता है, कुछ बच्चे बचपन से ही अलग होते हैं। हरीश उन्हीं में से एक थे। वो पढ़ाई में तेज थे, हमेशा क्लास में टॉप करने वाले, ऊर्जा से भरे हुए, खुश मिजाज, दोस्तों के बीच हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाले। उन्हें फुटबॉल खेलना पसंद था, वीडियो गेम्स खेलना पसंद था और एक सपना था वेट लिफ्टिंग चैंपियन बनने का। लेकिन सबसे बड़ा सपना था इंजीनियर बनने का। इसलिए हरीश ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक करना शुरू किया। जब यह कहानी शुरू होती है तब हरीश अपने फाइनल सेमेस्टर में थे। बस कुछ ही महीनों बाद डिग्री मिल जाती, नौकरी शुरू हो जाती और शायद पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाती। लेकिन जिंदगी हमेशा इंसान की योजना के अनुसार नहीं चलती। एक्सीडेंट बिल्डअप। साल था 2013, दिन था 20 अगस्त और उस दिन पूरा देश मना रहा था रक्षाबंधन का त्योहार। एक ऐसा दिन जब बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनसे हमेशा साथ निभाने का वादा लेती हैं। लेकिन उसी दिन चंडीगढ़ के खरड़ इलाके में एक ऐसी घटना हुई जिसने एक पूरे परिवार की दुनिया बदल दी। हरीश उस समय एक पीजी अकोमोडेशन में रहते थे, 4थी मंजिल पर। सब कुछ सामान्य था। कोई नहीं जानता था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। और फिर एक हादसा हुआ, ऐसा हादसा जिसने एक पल में सब कुछ बदल दिया। हरीश 4थी मंजिल की बालकनी से नीचे गिरते ही उनके सिर में भयंकर चोट लगी। इतनी गहरी चोट कि दिमाग को भारी नुकसान पहुंचा। डॉक्टरों ने बाद में जिसे कहा डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी, यानी दिमाग की नसों को गंभीर नुकसान। जब हरीश को अस्पताल ले जाया गया, वो बेहोश थे, आंखें बंद, शरीर बिल्कुल निष्क्रिय, लेकिन सांस चल रही थी, दिल धड़क रहा था। और यही उम्मीद थी जिससे परिवार चिपका रहा। वो शायद हमेशा के लिए सो चुका है। लेकिन उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि ये स्थिति एक दिन नहीं, 1 महीने नहीं, बल्कि 13 साल तक चलेगी।
और यही वो सफर था जिसने एक पिता को आखिरकार भारत के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया। लेकिन उन 13 सालों में क्या हुआ? कैसे एक खुशहाल परिवार धीरे धीरे टूटता चला गया और क्यों एक पिता को अपने ही बेटे की मौत की प्रार्थना करनी पड़ी? एक फैसला जो कानून से ज्यादा इंसानियत का था। डॉक्टर गए, उन्होंने हरीश को देखा, घंटों तक जांच की, ब्रेन के स्कैन्स देखे, पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ी और उस कमरे में जहां 13 साल से मशीनों की आवाज गूंज रही थी, 3 डॉक्टर एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे जिसका असर एक पूरे परिवार की जिंदगी पर पड़ने वाला था। डॉक्टरों ने हरीश की आंखों पर रोशनी डाली, कोई प्रतिक्रिया नहीं। हाथों को छुआ, कोई हलचल नहीं। आवाज दी, कोई जवाब नहीं। मेडिकल भाषा में इसे कहते हैं परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, एक ऐसी स्थिति जहां शरीर जिंदा रहता है लेकिन चेतना, वो चेतना जो इंसान को इंसान बनाती है, वो कहीं खो चुकी होती है। डॉक्टरों ने एक आखिरी बार ब्रेन स्कैन देखा और फिर तीनों डॉक्टरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कमरे में कुछ सेकंड्स की चुप्पी थी, लेकिन उस चुप्पी में एक सच्चाई छुपी थी, एक कठोर सच्चाई।